कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में भक्तों पर कष्ट आने पर देवी देवता रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप लोगों का पुण्य घटिया हो गया है। बढ़िया पुण्य हो तो देवता आते हैं। तुमने इतना पुण्य किया हो कि देवता लोग भी तुम्हारे उपकार से उपकृत हों। पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था, तब वो देवता आए थे, बिना उसके नहीं आए थे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सहयोग करेगा, ये परस्पर का व्यवहार है। तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं। ये पूरा परस्पर का सिस्टम है पूरी दुनिया का। यदि हम किसी के नहीं हुए तो कोई हमारा नहीं होगा। हम हवाओं के नहीं हुए तो हवाएं हमारी नहीं होंगी। हम जल के नहीं हुए तो जल हमारा नहीं होगा। हमें जल के लिए भी जीना पड़ेगा कि हमें जमुना का जल शुद्ध रखना है, कि उसमें नालियां ना जाएं, तो जमुना हमें शुद्ध जल देगी। हम जल को गंदा करें और तुम कहो कि जमुना नदी हमें शुद्ध जल दे दे, नहीं दे सकते। इसलिए तो हम लोग सदा प्रश्नों में कहते हैं कि अपनी जिंदगी को किसी न किसी के काम में लाओ। कुछ लोगों से तुम ऐसा बना के चलो कि कल वो तुम्हारे काम आ सके। उनसे भी तुम्हें बनाना है जो तुमसे पुण्यहीन है, जो पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्ति के काम में यदि तुम आ जाओ ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। दुखी लोगों के काम में आ जाओ तो वो हमेशा याद रखता है, इन्होंने हमें दुख में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। दर्णेन पद्मावती क्या सोच करके आए, यही तो दोनों ने चर्चा की कि हमें उस समय दशा की है जिस समय कोई हमें बचाने तो छोड़ो, हमें देख करके मारने का भाव करते हैं लोग। और ये कैसी आत्मा है जिसने हमें बचाने का भाव किया, बस एक वह उपकार के कारण से दर्णेन पद्मावती ने भगवान पारसनाथ की रक्षा की। इस सिद्धांत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी तुम किसी जीव पर करुणा करो, वो पात्र तो है नहीं कि तुम्हें कुछ दे देगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार यदि बन गया। मैंने एक बार कहा था, ये जो तुम गौशालाएं खोलते हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गाय, एक कोई भी पशु का पालन करना है। गौशाला में तुम पशुओं का पालन नहीं कर रहे हो, एक एक पद्मावती को तैयार कर रहे हो, एक एक धर्मेंद्र को तैयार कर रहे हो। बछड़े कटने जा रहे हैं, कटना उनका नियत है, क्योंकि और कोई दूसरा उपयोग नहीं है। और तुमने करुणा के कारण कहा कि नहीं, ये बछड़े कटने नहीं जाएंगे, मैं इनका पालन करूंगा। तो वो एक नंदी, एक पशु को तुमने पालन नहीं किया है। मर करके यदि उनमें से कोई देव बन गया तो धर्मेंद्र बनकर तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। आदिधनागत वर्तमान कालत सिद्धाणम सौ सिद्धाणम सयानुष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामे दुख को कमको बोहिलाओ सुवै गमनम समाय मृणम जिनगुण संपत्ति होदवज्यम
अतो अप्राणिक आचार्य वंदनायां श्रीमत्श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतिस्तधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्य मे तत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं पन्मामि भक्तियुक्तो सुदुना नमो वहीं शिरसा शिक्षामि बन्ते सुदभक्ति कावसोकोदसाल्वचे अंगोंगपयनय पावड़य पर्यम सुत्तपड़माण उपगय चूलिया चेव सुत्तय त्वेदम कायम शयानिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको वोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जुनगुण संपत्ति होदमध्यम तो प्राणिकाचार्य वंदनायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्वकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुवत्य संयमेनय तरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकमं जमन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रभूमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतिजोधिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ते ऐर्मते कामसुखोदसालोचिं समनान समनंसन समचर्युत्तानं पंचव्याचारणामायुर्याणम् आयारादि सुनानुपदेशानं वज्झायानं त्रिगुणपालयानं सौसानं शयनिष्कल्मञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भोविलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्ति होदमय।
सत्यासुधासनतुल्ये सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्ध्यप्रदं ज्ञानविरस्तमणिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं समनं विशालहृदयं सत्यं शिवम्। हेलो 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 ऐसा ही गा लो। हेलो 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 आज उतारू आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया मल्लपा सिर श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए नारागी की नादेशी की ले आत्म ज्योति जगाए के मैं आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म विहारी खड़ग द्वार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर आज नयन से रख कर आलोकित सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को करो दमन अनारों बारी हो मैं आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की लवाचार्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की समस्त तारिका संघ की समस्त चुल्लक महाराजों की पसंद नहीं करते जैसे आचार्य की मुंगावली 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 के नहीं चल रहा है इसमें भैया नहीं चल रहा अरे पेन मोबाइल में कुछ कल हम आपको ऑडियो सेंड कर देंगे नंबर ले लो भैया को कर देना और ट्रैक भी सेंड कर दो भैया को लो किस में दे रहे हैं हम आपको
नमोस्तु गुरुदेव। किसी की आत्मा की शांति के लिए की हुई प्रार्थना की वरगनाएं क्या उस व्यक्ति के पास पहुंचती हैं? उसके पुण्य की उदीर्णा करेंगे। हम यहाँ शांति धारा कर रहे हैं। अमेरिका में मरीज अस्पताल में भर्ती है और हम उसके दुख से बहुत दुखी हैं, और हमारा दुख जब मिटेगा जब अमेरिका का मरीज ठीक होगा। और हमने शांति धारा की है, और शांति धारा को अब मेरा दुख मिटाना है तो अमेरिका वाले को सुखी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मैं सुखी हो नहीं पाऊंगा। तो ये कर्मों की ऐसी कड़ी है बंधी हुई, जो यदि भावना सर्वथा ही निरर्थक होती तो ये सारी भावनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, व्यवहार खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के लिए जो संपत्ति है वो खत्म हो जाएगी। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी लिखी, जिन खोजा तिन पाइया। एक राजा बीमार रहने लगा, बहुत बीमार, बहुत सारे हकीम आए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बीमारी पकड़ में आती नहीं थी, कोई बीमारी है नहीं, सारे हकीम पस्त पड़ गए और राजा दिन प्रतिदिन दुखी होता जाता, दुबला होता था। एक संत के पास पहुंचे, बोले महाराज अब सारे वैद्य लोग कहते राजा महाराज हमें पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है, सारी जांचें करानी दुनिया की जितनी जांचें हैं। महाराज ने कहा वो जांच में नहीं आएगा। उस राजा की जो दुराचार थे, उस राजा की जो अत्याचार थे, वो प्रजा उससे दुखी थी। देखो महाराज की मशीन देखना कहाँ जांच पे पहुंची। तुम्हारी जांच बॉडी की होती है और महाराज की जांच पहुंच गई कि ये दुनिया का राजा है, इसकी दुनिया क्या सोचती है। दुनिया एक ही बात सोचती थी, ये कब मरे, ये मरे, क्योंकि ये जीते जी तो गद्दी छोड़ेगा नहीं, और जब तक ये जीवित रहेगा हमारी प्रजा सुखी रहने वाली है नहीं। प्रजा का हर व्यक्ति एक ही बात, ये कब मरेगा। हे भगवान इसको ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, लाइलाज बीमारी आ जाए, मर जाए। राजा ने स्वयं कहा, महाराज ने, इसका एक इलाज है राजन, कल से तुम अपनी सारी नीयत बदल दो। तुम जितने दिन जियो, महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, जितने दिन जियो तुम जनता के लिए जीना, मरना तो तुम्हारा निश्चित है। ये सब वैद्य कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी जो कुछ भी जिंदगी है जनता के लिए जियो, इनके हित का सोचो, इनका अच्छा सोचो, इनका धन, इतना धन इनके ऊपर खर्च करो, इनके इतने प्रजा, बस यह तुम करते हुए मर जाना। राजा ने महाराज की बात मान ली। उसके जितने आताताई शक्तियां थी सब खत्म करके प्रतिदिन प्रजा की भलाई का सोचता, विचार करता। हर दुखी आता, किसी भी दुखी को दरवाजे से वापस नहीं करता, हर व्यक्ति की सहायता। और ऐसा राजा बन गया, ऐसा राजा बन गया कि प्रजा ने भावना भाई भगवान के सामने, हे भगवान हमने जो प्रार्थना पहले की थी वो हमारी गलती थी, अब राजा बदल गया तो हमारी प्रार्थना भी बदलता हूँ, मेरे राजा को कभी मत मारना। सारी जनता में एक ही बात, ऐसा राजा कब मिलेगा। इतना सुधार हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, मेरी राजा कभी नहीं मरे, हमेशा में रहे। राजा 6 महीने ही नहीं हुए ठीक होना शुरू हो गया बिना दवाई के, और बिना दवाई के जैसे राजा ठीक हुआ, सब लोगों ने सोचा ये महाराज का चमत्कार है, ये महाराज का नहीं, ये जनता का चमत्कार है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई तुम कितने सुखी हो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे कोई दुखी तो नहीं ये पूछ रहा, तुम्हारे सुख का सुरक्षा कवच दे रहा हूं। तुम बहुत सुखी हो, इसमें कोई संदेह नहीं, और मैं भी चाहता हूं कि सब सुखी रहें, लेकिन मुझे एक बात का डर है
कल भी तुम सुखी रह पाओगे कि नहीं, ये तो आपको भी डर होगा। बोलो ये किसको डर नहीं, हमें भी हो सकता है। आज अपन सब सुखी बैठे, डर किस बात का है कि कल भी हमारा ऐसा ही रहे। इसके लिए मैं सुरक्षा कवच दे रहा हूं कि आज जब तुम सुखी हो, इस समय तुम सुखी का आनंद लेते हुए एक ही बात विचार करना, कोई हमसे दुखी तो नहीं है। हम सुखी हैं लेकिन हमसे कोई दुखी तो नहीं। बस इतना ध्यान करते रहना, गारंटी है कल भी तुम सुखी रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रवण संस्कार शिविर में 12 वर्षीय कोर्स के अनुसार जीव कल्याण की भावना के कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। दो चीजें ऐसी घटित हुई हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन की दो उपलब्धियां जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतनी वरदान सिद्ध होंगी आपके लिए, इतनी वरदान सिद्ध होंगी। एक तो श्रवण संस्कृति संस्थान से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के हर मंदिर में एक विद्वान की स्थापना करूंगा, और वो बड़े गर्व के साथ हमारे स्नातक छात्रावास के हमारे सारे बच्चों ने ऐसा शंखनाद किया है श्रवण संस्कृति का कि हमें उन स्नातक बच्चों पर गर्व है। दूसरा, 12 वर्षीय कोर्स हमने यूं चालू किया था, बैठे बैठे केकड़ी में थे, केकड़ी में 12 वर्षीय के, तो यूं चालू हुआ कि भाई लोग स्वाध्याय का, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्रम क्या करें। फिर ऐसे बहुत सारे लोग यही पूछते, हमने कि बार बार बताऊंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने संस्थान के बेनाडा जी थे उस समय बुलाया, मैंने कि हर बार ये लोग पूछते क्या पढ़ें, ऐसा करो एक कोर्स बना दो 12 साल का, कि पहले ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बना दो, और मैं बैठे बैठे यूँ लिखता गया ग्रंथ, और वो 12 साल का कोर्स बन गया। हमने चलो मात हमने अपना सिर दर्द मिटाने के लिए बनाया था कि तुम बार बार ग्रंथ पूछते हो और हमें ध्यान एकदम करना पड़ता है। हमने एक लिस्ट रख दूंगा कि भाई संस्थान से ले लो। ओहो क्या गजब किया, 12 वर्ष में सारा भारत वर्ष इससे उपकृत हो रहा है। घर घर में स्वाध्याय खत्म हो चुका था, स्वाध्याय के नाम की स्थितियां खत्म हो गई थी, लेकिन 12 वर्षीय ने घर घर में स्वाध्याय चालू करा दिया। मुझे जिज्ञासा में कुछ वर्ष पहले ये विचार आ गया, जिज्ञासा बंद करूंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे ढंग के, पर वही तुम्हारे घर गृहस्थी के भाई ये है ये, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सब मन आ गया। लेकिन जब से 12 वर्षीय कोर्स हुआ है, जिज्ञासाओं में भी जान आ गई है, वजनदार जिज्ञासा आने लगी, हमें उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा, और सारे भारत में, और अब तो उन प्रांतों से मांग आ रही है कि जिन प्रांतों में हमारी भाषा नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संस्थान के लिए निर्देशित कर दिया गया जो भाषा के कारण से स्वाध्याय न कर पाए। अभी कन्नड़ और मराठी भाषा का अनुवाद पूरा शुरू हो चुका है। जब आया था प्रश्न, अब पूरे 12 वर्ष का कोर्स एक दिन कर्नाटक भाषा में, महाराष्ट्र भाषा में मिलेगा। 2 वर्ष का तो हो चुका है, इसलिए कर्नाटक वाले सबसे ज़्यादा स्वाध्याय विहीन, पूरे भारत में भक्ति में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत है, निश्चल भक्ति, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन सबसे ज़्यादा जैन समाज में विवेकहीन कोई है दुनिया में तो दक्षिण भारत। भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन विवेकहीनता है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी विवेक नहीं, क्रियाएं खूब करते हैं लेकिन विवेकहीन क्रियाएं हैं। उसका मूल कारण स्वाध्याय का अभाव। सारे आचार्य जो हैं दक्षिण में हुए, लेकिन विद्वान दक्षिण में नहीं हुए। जितने बड़े विद्वान थे सब उत्तर भारत में थे।
स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन अब उम्मीद जगी है द्वादश वर्षीय से कि दक्षिण भारत स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहा है और मांगे आ रही हैं कि हमें भाषा के संबंध में सुविधा दी जाए। तो कर्नाटक भाषा, कर्नाटकी और मराठी भाषा में पूरा जैन साहित्य, जो दक्षिण भारत में महाराज लोग हैं, वो लोग भी इसका प्रयास करें। उनको भी मैंने कहा कि द्वादश वर्षीय कोर्स को दक्षिण भारत में अनुवाद कराइए। वहाँ पर हमारे महाराज, हमसे बड़े महाराज हैं, नियम सागर जी महाराज और एक अक्षय सागर जी महाराज हैं। ये लोग बहुत अच्छा वहाँ की भाषा को भाषांतर करने की, क्योंकि मैं तो वो भाषा जानता नहीं, अनुवाद सही हुआ है कि नहीं हुआ उस भाषा को जानने वाले कर सकेंगे। इसलिए जो दक्षिण भारत के साधु लोग हैं वे द्वादश वर्षीय कोर्स को अनुवाद को करें, संपादित करें और दक्षिण भारत में घर घर में स्वाध्याय की परंपरा चला दें। अंग्रेजी अनुवाद तो हो ही रहा है, जिसको जिस भाषा में समझना है। मुझे भाषा से कोई मोह नहीं है, मुझे आपके अध्ययन से मोह है कि हमारा हर जैनी इतना विवेकवान हो कि अपने जैन धर्म का एक प्रारंभिक ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। और शेष लोगों से मेरा कहना है, कैसे भी बन के करें, महिलाओं पुरुषों सब 1 घंटे का समय निकालो, स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए जो बुद्धि मिली है इसका 1% जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाओ, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हें होगी। सुधा समाधान, सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अंगुलियों में रत्न पहनने से भाग्य परिवर्तन होता है, तो क्या यह कर्म को भी बदल देता है? भाग्य में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बीमार होने पर औषधि क्या करती है? कर्म की शक्ति को कमजोर कर देती है। और वह औषधि, बीमार व्यक्ति था और कई दिन तक बीमार रहता, तो औषधि लेने से वह ठीक हो जाता है। ऐसे ही रत्न जो हैं स्पर्श औषधि, औषधि 3-4 प्रकार की होती है। एक औषधि होती है दृष्टि औषधि। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको देखने मात्र से हमारी जो कमजोरी है वो दूर होती है। दृष्टि मात्र से हमारी मानसिक बीमारी दूर होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तांत्रिक कहलाती हैं। आज की भाषा में से साइकोलॉजी कहते हैं। पुरानी भाषा की तंत्र विद्या और आज की भाषा में साइकोलॉजी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस तंत्र विद्या और साइकोलॉजी में मात्र पुरानी और नई का अंतर है। अभी यदि कोई व्यक्ति कह दे यहाँ पर कि जहाँ आप लोग बैठे हो, यहाँ पर एक सांप चला गया था आप लोगों के आने के पहले, वो अभी तक निकला नहीं है, अटैच के पीछे देखना तो मन हो ही जाएगा। थोड़ा मन में क्या हो जाएगा, अभी क्या है, ये साइकोलॉजी कहलाती है। तुमने देखा नहीं, कर्ण की बीमारी है, ये कान से पैदा हुई। कान में शब्द गया, शब्द ने एक्सेप्ट किया, हमें घबराहट हो गई, ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों होने लगी, शुगर बढ़ने लगी, टेंशन होने लगा। कितनी बीमारियां हो सकती हैं बोलो। अटैक भी हो सकता है, कमजोर व्यक्ति है तो हो जाए अटैक। तो ये कहलाती है कर्ण बीमारी। मुख से बीमारी होती है। कोई व्यक्ति हमसे कोई एक शब्द बोल दे या हम बोल दे में, उसके बाद हमें टेंशन हो जाए, मैंने ऐसा क्यों बोला, अब इसका क्या होगा। लो साहब पता चला बुखार आ गया। बोले बुखार क्यों आ गया, बोले टेंशन है इनको कोई। तो ये टेंशन बीमारी कहलाती है। इसी प्रकार एक स्पर्श औषधि होती है।
जो स्पर्श कराने में, लेप करने मात्र से ठीक होते हैं। आयुर्वेदिक में लेप का बड़ा महत्व है। लेप कर दिया, ये स्पर्श औषधि है। रत्न जो है स्पर्श औषधि का काम करते हैं। इनमें औषधि गुण होता है। जैसे अपन उसको पहनते हैं, चमड़ी से स्पर्श होता है तो वो दवाई का काम करता है, भाग्य को परिवर्तन नहीं कर रहा है। औषधि जैसे हमारे दुख को सूक्ष्म रूप में कर देती है, ऐसे ही रत्न आदि जो हैं हमें औषधि के रूप में हमारे अंदर की कर्म वर्णाओं को गौण कर देते हैं, पर रूप संक्रमण कर देते हैं। ये है, कोई ये अदृश्य शक्तियाँ नहीं हैं। मतलब तो वास्तु रत्न जितने हैं सबसे सरल उदाहरण है औषधि का, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव, कौन से कर्म के उदय से सामने वाला व्यक्ति हमसे नफरत करता है? जो नफरत करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कुछ सुपर मानेंगे तभी तो नफरत करेगा, इसलिए वो तो उसका नेचर है। लेकिन नफरत करने कोई कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम साधुओं से व्यवहार करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं। कुछ देख करके नमोस्तु करते हैं, कुछ देख करके मुंह भी फेर लेते हैं। कुछ लोगों का वहाँ गुजरना अच्छा नहीं लगता है, तो उससे हमारे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नफरत करने वाला व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है। उसकी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हारे योग्यता को नष्ट कर दे। हाँ, यदि हम एक्सेप्ट करें, भय करें कि ये मुझे नफरत कर रहा है, ये मेरी बद्दुआ दे रहा है, ये मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा बचने का उपाय है आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। बस बद्दुआ, कोई बुरी नज़र, बुरे तंत्र मंत्र, बस एक्सेप्ट तुमने कर लिया, फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने उपादान को इतना मजबूत रखो कि तुम्हारा कोई कितना भी बुरा रहे, मेरा बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ। बस मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ। बस मेरे संबंध में कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं बुरा नहीं, मेरा भाव बुरा था ही नहीं, मैंने बुरा सोचा नहीं, मैंने इनको बुरी दृष्टि से देखा नहीं, मेरा भाव तो अच्छा था। यदि इस बात पर तुम दृढ़ हो तो फिर सामने वाला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि एक दिन वो तुम्हारे लिए कहेगा कि मैंने गलती की, आपको बुरा समझा और आप इतने अच्छे आदमी थे। एक तोता था, बरगद के पेड़ के नीचे एक राजा थक करके आया। तोता ने देखा कि ये राजा प्यासा है और बरगद के पेड़ के नीचे से पानी टपक रहा था, बहुत प्यास थी। उसने पत्ता उठाया, दोना बनाया और वो पानी को संग्रह करने लगा पीने के लिए। जैसे वो दोना भर गया, तोता तेजी से आया और दोने को गिरा दिया। राजा ने कहा ये तोता मेरा दुश्मन है, मुझे पीने नहीं दे। द्वारा भरा, द्वारा गिरा दिया। तीसरी बार जब वो आया, राजा ने कहा कि अब की बार मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे प्राण लेने वाला है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा है। और तोता तीसरी बार में वह राजा डंडा लेके बैठा और दोनों, अब आज तुम मैं मारूंगा। तोता ने कहा आज मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस दोने का पानी तो इसे नहीं पीने दूंगा। राजा ने कहा तू जिंदा नहीं रह सकेगा। तोता कहता है मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगा, देखना। और तोता गया, दोने को गिरा दिया, उसने डंडे से उसको मार दिया। राजा ने कहा क्या पता ये तोता एक है, कल दूसरा आ जाएगा, मतलब थोड़ी देर। अब मैं जहाँ से पानी आ रहा है वहीं जाता हूँ। वहाँ जाके देखा तो एक अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह का जहर जो गिर रहा था नीचे लाल, और वो तोते ने देख लिया था। अब तोते ने देखो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, अब कितना बड़े साहस किया
कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन राजा को बचा के रहूंगा। अंत में राजा को तोते से क्षमा मांगना पड़ी। कहा, तोते, मैंने उसको मारा जिसने मर करके मेरे प्राणों की रक्षा की। तो भली ही तुम यदि सही हो तो चिंता मत करो, कितना भी षड्यंत्रकारी, कितना भी कुछ हो, यदि तुम बुरे नहीं हो तो एक दिन उसे तुम्हारे सामने क्षमा मांगना पड़ेगी। ये बात अलग है जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन सत्यमेव जयते। नमोस्तु गुरुदेव। अदरक, हल्दी या जमीकंद के अंदर आते हैं? जमीकंद में अदरक तो आता है लेकिन सौंठ नहीं आती। जमीकंद में आलू प्याज तो आता है, हल्दी नहीं आती, मूंगफली नहीं आती, क्योंकि इनकी एक प्रक्रिया है जनागम में। वनस्पति प्रारंभ अवस्था में अनंत जीवों का भंडार होती है। जैसे जैसे उस अदरक सूखता जाता है उसमें रेशे आ जाते हैं, तो उसमें से अनंत जीव स्वतः ही निकलकर समाप्त हो जाते हैं। और जब वो सौंठ बनती है तो वह जीव मारे नहीं गए, वो जीव स्वतः ही अपने आप, क्योंकि अदरक पूरा पक जाता है। यदि तुम अदरक को सुखाओगे तो सौंठ नहीं बनेगी, वो सड़ जाएगी। आप अदरक को कहीं धूप में रख देना, वो कभी सूखेगा ही नहीं। अदरक पक जाता है, जब पूर्ण पक जाता है तो उसमें छुआ आ जाते हैं। आप सौंठ को कूटना, छुआ निकलेंगे, और छुआ आने का अर्थ है उसमें से अनंत जितने जीव थे वे स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके खत्म हो गए। इसलिए सौंठ जो है गणंत के अंतर्गत नहीं थी। हल्दी इसी प्रकार हल्दी होती है। हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वह हम लोग नहीं लेते जिम्मे, लेकिन सूखने के बाद वो हल्दी के अंदर एकदम चूड़ा बन जाता है कूटने पर। आलू और प्याज को कितने भी आप सुखा लेना, कूटने पर चूड़ा नहीं बनेगा, वो सड़ता जाएगा। और हल्दी जो है सूख करके पूर्णतः जीवों से रहित हो जाती है और पिस जाती है। आलू का आटा देखा कभी आपने? आलू का आटा हल्दी जैसा, तल करके नहीं, नेचुरल रूप से आलू का आटा बनेगा ही नहीं, लुगदी बनती जाएगी। तो उसमें सौंठ के अंदर और हल्दी के अंदर वो निगोदिया जीव नहीं रहते हैं जो अन्न गणत, गाजर, मूली, आलू, ये कितने भी सुखाना इनका आटा नहीं बन सकता। और इन जीवों के अंदर निरंतर जीव अंत तक बने रहते हैं, और जब तक जीव खत्म होंगे तो वो खाने योग्य नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। एक समय आएगा जब आलू में से जीव निकल जाएंगे, लेकिन वो आलू फिर खाने के योग्य रहेगी ही नहीं। और सौंठ जो है जितनी जितनी सूखती जाएगी उतनी उतनी सौंठ पक्की होती है। इसलिए सौंठ, हल्दी ये गणंत होकर के भी गणंत का स्वभाव आखिरी तक पकने तक नहीं रखते हैं। इसलिए आलू और प्याज पका हो या कच्चा हो, पकते ही नहीं। कभी आलू को आपने पका हुआ देखा? कभी नहीं देखा आलू। तो उस प्रकार से उसके लिए निषेध किया गया है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय, तप और दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? महत्वपूर्ण तो जीवन में जितनी आपके गृहस्थी के जीवन की क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति कराने का ये साधन होता है। अभी हमने 2 दिन प्रवचन दिए ताजगंज के अंदर, उनका यही कहा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये 3 चीज। धर्म तुम्हारा होगा, पुण्य तुम्हारा होगा तो धन आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो काम आएगा। काम यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन, दौलत, मकान, जायदाद, परिवार आदि, ये सब। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये तीनों एक साथ चलते हैं। धर्म से 2 रास्ते फूटते हैं, धर्म से मोक्ष, धर्म से अर्थ और काम। हम साधु लोग धर्म करते हैं, हमारा रास्ता मोक्ष की तरफ चला जाता है। आप लोग जो धर्म करते हो तो धर्म का रास्ता अर्थ और काम की तरफ चला जाता है। यानी आपको, लेकिन मूल सूत्र रहेगा धर्म। धर्म के बिना ना तो अर्थ आएगा ना काम पुरुषार्थ होगा।
धर्म के बिना हमें मोक्ष भी होने वाला नहीं। इसलिए जितनी ये धार्मिक क्रियाएं हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन है। इसके माध्यम से हम उस धर्म तक पहुंच जाते हैं, ऐसा ये इसके लिए उपयोगी है। रावण को भी संसार चाहिए था, तब भी उसे धर्म ही करना पड़ा। रावण को जब वरुण रूपी विद्या चाहिए थी तो भी उसे मंदिर में जाकर के जाप देना पड़ी। अब जाप एक दे रहा है धन दौलत के लिए, एक दे रहा है मोक्ष के लिए, लेकिन जाप देना पड़ेगा। चाहे तुम संसार चाहो या परमार्थ, धर्म के दरवाजे तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई भी सिद्धि होने वाली नहीं। नोएडा का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नोएडा के संबंध में हमेशा सदा हम प्रशंसा सुनते। वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मंदिरों में पूजा करते हैं। दिल्ली की एरिया की रिपोर्ट हमें इतनी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी रिपोर्ट पाठशाला हो, 12 वर्षीय कोर्स हो या मंदिर में पूजन अभिषेक हो, नोएडा की सदा प्रशंसा सुनता रहता है। क्योंकि सभी तरफ के लड़के बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं। आगे कहते महाराज जी हमारे यहाँ नोएडा में आपके अनुसार आप भली नहीं गए, लेकिन आपके अनुसार पूरी विधि हम लोग अपनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पाठशाला के लिए आशीर्वाद सभी के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के प्रति आस्था न रखने वाले माता पिता को हम कैसे समझाएं? समझाने के संबंध में कभी कभी क्या है, लोगों को पुण्य का नशा चढ़ जाता है तो वे समझते नहीं। जब उनके थोड़ा पुण्य कम पड़ेगा फिर बहुत जल्दी वो मंदिर के रास्ते ढूंढते हुए आते हैं। जो सुख के दिनों में मंदिर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, उसे दुख के दिनों में पूछ करके आना पड़ता है कि मंदिर का कहाँ है। सुख के दिनों में रास्ता मालूम है तो नहीं आता, तो ऐसा कर्म उसकी अवस्था बनाता है कि ऐसा दुख देता है कि वो पूछता फिरता है कि भैया मंदिर कहाँ है। तो ऐसे लोग दुख के दिनों में पूछते हुए आएंगे रास्ता। ऐसे लोगों का हमने उदाहरण देखा है कि एक व्यक्ति मन चला बना रहे, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना, क्या रखा है पाठशाला में। मैंने बेटा थोड़ा स्मार्ट थे, आधुनिक थे, और दूसरा बच्चा अरे तुम तो पाठशाला में बुद्ध हो, बैकमैन, पुराने आदमी हो। जिस समय उनके एक बेटा बिटिया थे, दोनों ने बड़े होने के बाद ऐसे जाकर के शादियां की और माँ बाप को ऐसे भूले। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, लेकिन उनके परिवार को कोई भोगने वाला नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। फिर वही सज्जन जो गिलानी करते थे, पड़ोसी वाले थे, उसके जाके पैर छुए। आज पता चला कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पाठशाला ने, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे घर में हैं और तुम जिंदा हो। आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मुझे पूछते नहीं, वो कहते मेरे लिए कौन माँ कौन पिता, सब भाग गए, कोई पूछने वाला नहीं। आज हम जन्म देने के बाद भी संपत्ति का क्या करें? बच्चों को कोई लेना देना नहीं, उनमें कोई जनत का संस्कार ही नहीं। दोनों मांसाहारी हो गए, मांसाहारियों की शादियां कर ली, आज हम कुछ नहीं। अब वो कहते, फिर वो मेरे पास पकड़ के लाए, जो दूसरे सज्जन तो सज्जन ही होगा। बोले महाराज जी अब आप बताओ। मैंने कि अब तो चिड़िया चुग गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यही भावना भाव कि अगले भाव में जब भी हमारा जन्म होगा, हम और हमारे बच्चे सबसे पहले मंदिर और पाठशाला जाएंगे। तो ऐसे लोग जो पुण्य के उन्माद में रहते हैं, इनको अपन नहीं सुधार पाएंगे। इनको एक दिन इनका कर्म ही ऐसा सुधारेगा कि वे मंदिर पूछते हुए आएंगे। सुधा समाधान, सुधा समाधान।
नमोस्तु गुरुदेव। क्षमावाणी पर्व पर मंदिर के दान के पैसों से यदि हम भोजन की व्यवस्था करते हैं तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगता है? यदि भोजन व्यवस्था के नाम से आपने गुल्लक रखी कि भाई ये फंड भोजन व्यवस्था में जाएगा, या भोजन व्यवस्था के नाम से आपने पैसा इकट्ठा किया है तो, लेकिन शांति धारा का, गुल्लक का, अन्य पर्पज से भंडारा जो पैसा है उससे कभी भंडारा नहीं करना चाहिए। भंडारा करने वाले से ज़्यादा दोष है खाने वाले को। खाने वालों को पहले पूछना चाहिए भोजन की व्यवस्था किससे है। बोले वो कहे मंदिर से है तो आप भूखे रह जाना, लेकिन मंदिर से व्यवस्था यदि भोजन की है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस स्त्री के पति की धर्म में आस्था ना हो तो वह कैसे अपने पति को धर्म के मार्ग में लाए? दोनों में यदि एक का गड़बड़ और एक का सही है तो जो सही चल रहा है उसका धर्म थोड़ा बेईमानी का है, उसको मालूम है इसलिए वो समझता नहीं है। यदि हम ईमानदारी से धर्म करें तो प्रभावित होता है। महारानी चेलना के पति का धर्म बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने धर्म का ऐसा अतिशय दिखाया है, ऐसा अतिशय दिखाया। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी मालिक, राजेश खन्ना की पिक्चर थी, बहुत पुरानी पिक्चर है, बहुत। आज पहली बार याद आई उसकी अभी तक। उसमें एक कहानी है नास्तिक और आस्तिक की। एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। उसका बच्चा जो होता है वो गूंगा होता है। कहानी भूल गया हो तो थोड़ा ठीक कर लेना। वो बच्चा गूंगा हो जाता है। अंत में पत्नी नास्तिक थी तो उसने बहुत किया, लेकिन पति ने कहा कि देखो विश्वास को आस्था पर। पत्नी बहुत नास्तिक थी, लेकिन बेटे के सामने माँ की ममता टूट जाती, क्योंकि अब वो गूंगा हुआ। तो उसने कहा देखो तुम नास्तिक हो इसलिए हुआ। तो उसने अंत में पति से कहा आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, बस मेरे बच्चा बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक बच्चा नहीं बोलेगा अपन घंटा बजाना बंद नहीं करेंगे। और दोनों घंटे बजाते हैं। घंटे बजाते बजाते हाथों में से क्या हो गया, खून रिसने लगा, और इतना रिसने लगा कि वो घंटा बजाते बजाते गिर गए। और जैसे ही गिरे बच्चे ने चीख करके आवाज़ निकाली और वो ठीक हो गया। तो यदि अपने पास एक व्यक्ति में अच्छी दम है तो एक ना एक दिन दूसरे व्यक्ति को अपने में ढाल लेगा, उस पिक्चर से भी शिक्षा ले लेगा। नमोस्तु गुरुदेव। 3 लोक के मध्य में कौन से 8 प्रदेशों में जन्म मरण नहीं होता है? क्योंकि जीव 8 प्रदेशी होते ही नहीं है। हाँ तो वो 8 प्रदेश है। 3 लोक के मध्य में जो मेरू का स्थान है वहाँ गौ स्तन के समान 8 प्रदेश हैं, उनको जन्म से रहित कहा जाता है। क्योंकि उस स्थान पर कोई भी जीव जन्मेगा तो असंख्यात प्रदेशी होता है, इसलिए उन 8 प्रदेशों को अजन्मा कहते हैं। ऐसा 3 लोक के मध्य में मेरू की जड़ के नीचे पंच परावर्तन की सृष्टि का शुरुआत उन्हीं 8 प्रदेशों से किया जाता है। एक जीव 8 प्रदेशों को अपने 8 प्रदेशों से मैचिंग करके वहाँ उत्पन्न होता है, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज का पाद प्रक्षालन क्यों करना चाहिए? पाद प्रक्षालन करने का मूल का यही कहते हैं कि तुम्हारा जो आचरण है वह आचरण मेरे दुराचरण को नष्ट कर दे, इसलिए बढ़ना चाहिए। क्योंकि उनका आचरण और आचरण से युक्त व्यक्ति का यदि स्पर्श समय होगा तो हमारे दुराचरण को दूर भगाएगा। कमरे में अंधेरे में है तो लाइट क्यों जलाना चाहिए? अंधेरा दूर भागेगा, नियम है। तो तुम्हारे पास गृहस्थ के पास आचरण है नहीं, और वो आचरण की लाइट जलाएगा तो उसका दुराचरण दूर भागेगा, इसलिए वह आचरण के लिए कहा गया। भगवान का मस्तकाभिषेक किया जाता है, मुनि का पादाभिषेक किया जाता है, क्योंकि मुनि का जो पाद है ये सबसे ज़्यादा 24 घंटे में
मुनि का ध्यान पैरों में होता है। सबसे ज़्यादा यदि अहिंसा धर्म पलता है तो पैरों से पलता है। सबसे ज़्यादा करुणा यदि 24 घंटे साधु रखता है तो पैरों में रखता है, क्योंकि पैरों से जीवों की आराधना होती है। तो सारी ताकत साधु की पैरों में होती है। कहीं मेरे पैर से किसी जीव की आराधना हाथों से कम होती है। शरीर के किसी अंग से आराधना होने की संभावना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किससे है? क्योंकि आँख 6 फुट ऊपर है। आँख कितने ऊपर है? और जीव छोटा है। 6 फुट दूर से वो जीव दिखेगा कठिन हो जाता है। तो उस समय साधु चिंतन करता है कि मेरी आँख 6 फुट दूर है और छोटा सा जीव 6 फुट नीचे है, हो सकता है वो न दिखे और मर जाए। तो हे भगवान, ऐसी शक्ति इन पैरों में दो कि वो छोटा सा जीव भी मरे नहीं। ये एनर्जी पैरों में भरी रहती है और उसका गंधोदक तुम लोगे तो वो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला है। क्योंकि पैरों में हमने रक्षा का भाव रहा है। हे पैर, उस जीव की रक्षा कर, क्योंकि मुझे आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। तो उस जीव को बचाने की एनर्जी साधु पैरों में देता है और उन पैरों का स्पर्श गंधोदक जो आता है वो आपकी भी सुरक्षा करेगा। ये उसका मूल एनर्जी लेवल मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे सारे दोस्त बाहर जाकर पढ़ाई और जॉब कर रहे हैं, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य? अपन को नौकरानी नहीं बनना, अपन को सेठानी बनना है। नौकरानी में कुछ नहीं लगा। ये सब अपने आप में फैसले वाली स्थिति बन रही है। ये जितनी नौकरी कर रही है महिलाएं, इनको वृद्ध अवस्था में जब इनकी संतान इनसे विमुख होगी, उस समय इनको याद आएगा कि मैंने नौकरी करके गलती की। हमने बच्चों को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया और मार पैसे कमाने की होड़ में हम चले गए तो बहुत पछतावा होगा। इसलिए इस प्रकार की बातों में अपन को नहीं आना है। अपना पुण्य बहुत तेज होना चाहिए। बहुत अच्छा है जो तुमने किया, उनकी बात मनाओ, उनसे बड़ा सलाहकार मैं हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म के क्षेत्र में क्या त्याग से हमें कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? कोई भी चीज़ हो त्याग से ही प्राप्त होगी। आपको बाजार में कोई वस्तु पसंद आई तो उसको आपने कब त्याग किया? जब आपने अपने धन का त्याग किया। तो त्याग के बाद एक बार गणेश प्रसाद बर्णे जी, छुल्लक जी थे, वो ब्रह्मचारी थे। तो एक सेठ जी नाव से नाव उतरना था। अब वो ब्रह्मचारी पास तो पैसे थे नहीं, सेठ जी के पास थे। तो सेठ जी ने कहा ब्रह्मचारी मैं उतारे देता हूँ। तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद बीच में सेठ जी ने कहा ब्रह्मचारी जी, आप बहुत धन की बुराई करते थे, धन बुरा है, ये है। आज यदि धन नहीं होता मेरे पास तो ना तुम नाव से उतर पाते ना हम उतर पाते। देखा मेरे पास पैसा था तो हमने आपको भी पार लगा दिया और मैं भी पार लग गया। अब आज के बाद धन की बुराई मत करना। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे। उन्होंने कहा सेठ जी, धन का तुम त्याग नहीं करते तो ना तुम पार होते ना हम पार होते। धन को अंटी में बांध लेकर के और अपन दोनों कूद जाते। तो धन से पार हुए हैं कि धन के त्याग से? पर समझदार को इशारा काफी है। कोई भी वस्तु मिलती है तो त्याग के साथ ही मिलती है। किसान जब बीज का त्याग करता है तब उसको फसल लहराती है। ये सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन श्रावक का परिवार, धर्म और समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? लेकिन एक ऐसा सामंजस्य बैठा लो, सृष्टि से टूटो मत, सृष्टि से सामंजस्य बैठाओ। हर परिस्थिति को एडजस्ट करो। किसी गाली दी है तो रूठो मत, उसको एडजस्ट करो और जाइजेस्ट मतलब पचाओ। रूठो मत। रूठ कर कहाँ जाओगे? दूसरा फिर गाली देगा, कहाँ भागोगे? और लोगों को पता चल जाए, एक पहले होता ना कि इस बात से चिढ़ता है तो लोग उसको ही ज़्यादा चिढ़ाते हैं।
मान लो कई लोग कहते हैं ना ये उंगली कर तो यूं करता है, तो फिर लोग क्या कराते उसको चैंग बना लेते, चैंग। इसी प्रकार अपने यदि कोई विरोध करता है, अपनी बुराई यदि हम चिढ़ते जाएंगे तो लोग और चिढ़ाएंगे। अपन उसको इतना एडजस्ट कर लो, इतना एडजस्ट कर लो कि सामने वाला का मैंने तो गाली दी, इनका तो कुछ हो गई नहीं, ये तो और मजे कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि इनका चेहरा उतर जाएगा, ये तो चेहरा और खिल गया। बस ये कला यदि हमने दुनिया में रह के सीख ली तो महानुभाव दुनिया में आनंद ही आनंद है। मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, दुनिया का भी एक आनंद है। बस ये मत सोचो कि यहाँ क्या है, अपनी बुद्धि होना चाहिए। ये सोचना कि ये राग का प्रतीक है, अपने में अकल हो तो राग में भी हम खाद बना करके बीत रागता की फसल लहरा देंगे। आज कितनी बड़ी बात कही थी, गंदी चीज को आप क्यों कह रहे हो गंदी है? वो गंदी है, उसको कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। अपन को क्या करना है, बस उस गंदगी को खाद बना दो, और जैसे ही गंदगी खाद बनेगा तो जो अच्छी वस्तु है उसमें उसी गंदगी से ताकत आती है। बस गंदगी को खाद बनाना सीख लो, दुनिया में कहीं गंदगी नुकसान करेगी ही नहीं। यही इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। पूर्वांचल की प्रसिद्ध नगरी